हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डॉक्टर आर्यनाथ सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मेरे को फोकस करना है फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट। इफ़ यू आर 2026 एस्पिरेंट, इसमें आपको बेनिफिट होगा बाय वाचिंग दिस वीडियो, एज यू विल गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर द फीलिंग्स एंड द इमोशन दैट यू विल बी गोइंग थ्रू जब आपका कुछ महीने रह जाएंगे नीट 2026 एग्जाम में, स्पेशली आज के सिनेरियो में व्हेन द थिंग्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। सो इस स्टेट में इस करंट सिनेरियो में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपना फोकस मेंटेन कर सको, मेंटल पीस मेंटेन कर सको, अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर सको अमंग्स ऑल द अनसर्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी दैट द नीट एग्जाम्स आर गोइंग थ्रू राइट नाउ एंड द एस्पिरेंट्स आर गोइंग थ्रू राइट नाउ. Before I start the video, I just wanted to mention कि Telegram channel पे I'm giving a lot of free of cost things. I want all of you to join the Telegram channel, Imzonian ARS. Link is given in the description. Already 1,40,000 aspirants जो है join कर रखे हैं. You also join and reap the benefits. First of all, I'm sharing short notes of AIR 1 and AIR 8. This will, flatten out all the kinks that you have in your revision नोट्स. ओके, आप अपने रिवीजन नोट्स को इनके शॉर्ट नोट से कंपेयर कर सकते हो एंड इम्प्रोवाइज कर सकते हो एंड फाइन ट्यून कर सकते हो. देन यू आर गेटिंग बेबी टेस्ट एंड एमसीक्यू जस्ट टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड गेन कॉन्फिडेंस इन योर चैप्टर्स. फैक्ट शीट एंड माइंड मैप शेयर कर रहा हूँ सो दैट यू हैव अ रेडीमेड सोर्स फॉर रिवाइजिंग योर फॉर्मूलाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के फैक्ट शीट्स हैं, फिजिक्स के फैक्ट शीट्स हैं, उनको अभी से एडिट कर लो, मॉडिफाई कर लो सो दैट यू रिवाइज इट टुवर्ड्स द एंड. ठीक है, 1 से 2 साइड में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एंड दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम टुवर्ड्स द एंड. ओके, पेपर एनालिसिस, नीट के जितने भी पेपर अभी तक कंडक्ट किए गए हैं, मेन टेस्ट के हो या फिर जो आपके नीट के पेपर्स हैं, वो सबका एनालिसिस जो है मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है एंड पेपर्स भी शेयर कर रखे हैं सो दैट यू हैव इट इन वन प्लेस एंड ये सब गूगल ड्राइव लिंक में है टेलीग्राम चैनल पे. यू हैव ऑल ऑफ इट इन वन प्लेस एंड पेपर एनालिसिस देख करके आप डिसाइड कर सकते हो किस चैप्टर पर फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है. ठीक है, एंड देन you have test series, that is classroom based test series that we are running right now. You can enroll into the test series. Link to the test series in the form of a Google form. ठीक है, वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ. You can fill the Google form and you can get to know what is the syllabus and what is the schedule that we are following right now and कैसे test series आपको empower करेगी. It will give you confidence to improve your marks and it will give you a trigger, okay, to improve your marks and work harder for NEET 2025. Okay, टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है एज वेल एज ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ओके, सो 2 चीज़ें आपको यू हैव टू रिमेंबर. ओके, फर्स्ट इज दैट सक्सेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, जब भी आपका कंपेटिटिव एग्जाम पास आ रहा है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन अदर डोमेन्स ऑफ लाइफ, सक्सेस डिपेंड्स ऑन अनसर्टेनिटी दैट यू कैन टॉलरेट. इसका मतलब क्या है कि देखो, जब आप कोई भी मॉक टेस्ट देने वाले हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड आप कुछ सिलेबस की पढ़ाई की हो, सिलेबस कवर किए हो, उसका रिवीजन की हो, कुछ टेस्ट लगाए हो, सॉरी उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो, फिर आप मॉक टेस्ट में बैठते हो बट आप फिर भी अनसर्टेन रहते हो कि यार आपका मार्क्स आने वाला है कि नहीं उस रेंज में जिसमें आप अपने से आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो. ओके, उस रेंज में आपका स्कोर बैठेगा कि नहीं, राइट. कई स्टूडेंट पैर पीछे खींच लेते हैं बिकॉज वो ये अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फियर ऑफ फेलियर, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक, वो एम्ब्रेस नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते एंड दैट्स व्हाई जो है दे रन अवे फ्रॉम टेस्ट. एंड व्हेन यू रन अवे फ्रॉम टेस्ट, आपको अपने वीक एरियाज कभी पता नहीं चलेंगे. आप बस वही नोट्स बार बार रिवाइज करते रहोगे, उसका कुछ आउटपुट नहीं रहेगा. आपको कैसे वो क्वेश्चंस को अप्लाई करना, सॉरी कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में अप्लाई करना है, वो आप कभी नहीं समझ पाओगे एंड देयरफॉर आपका जो सक्सेस रेट है कम हो जाएगा. आपका स्ट्राइक रेट क्वेश्चन पेपर में कम होगा, देन ऑब्वियसली आपका सक्सेस रेट जो है फाइनल नीट 2025 के एग्जाम में कम होगा. तो जो स्टूडेंट ये अनसर्टेनिटी टॉलरेट कर पाते हैं एंड उसके बावजूद अनसर्टेनिटी के बाद भी वो डेली एफर्ट कंसिस्टेंटली डाल पाते हैं, ठीक है, दे नो ऑल द किड्स, एवरीवन गोज थ्रू अनसर्टेनिटी. आपको लग रहा होगा कि यार जो 670 ला रहा है वो तो श्योर है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, पर उसका गोल सिर्फ सिलेक्शन नहीं है भाई, उसका गोल है कि उसको 700 नंबर चाहिए. वो भी इस कश्मकश में है कि उसका 700 नंबर एंड में आएगा कि नहीं. 700 वाला सोच रहा है कि वो 700 नंबर मेंटेन कर पाएगा कि नहीं. 500 वाला सोच रहा है कि यार वो एंड में सिलेक्शन ले पाएगा कि नहीं. तो सब लोग अपने लेवल पे ना अनसर्टेन है. डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि जो अनसर्टेन है वो फिर भी एफर्ट डाल रहा है और कंसिस्टेंटली डाल रहा है. ऐसा नहीं कि छोटा छोटा एफर्ट, रोज 1-2 घंटा बेवन से पढ़ाई कर लिए, बीच में थोड़ा मोटिवेशन मिला तो भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली फिर फुस हो गए. या फिर टेस्ट के टर्म्स में देखो तो यार
ये बंदा जो है रेगुलरली मॉक टेस्ट दे रहा है, ये भी अनसर्टेन है, इसको भी श्योर नहीं है कि भाई इसका अच्छा मार्क्स आएगा कि नहीं एंड में, फिर भी मॉक टेस्ट दे रहा है, रिवीजन कर रहा है मॉक टेस्ट के लिए, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, अपनी गलतियों को इंप्रूव कर रहा है, तो इसका रिजल्ट धीरे धीरे इट विल कंपाउंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वेयरएज ये बंदा जो टेस्ट स्किप कर रहा है जस्ट बिकॉज 1-2 चैप्टर्स रह गए, ठीक है, कुछ चैप्टर्स का रिवीजन नहीं कर पाया, कुछ के फॉर्मुलाज नहीं रिवाइज कर पाए, कुछ वीक एरियाज को एड्रेस नहीं कर पाया, इसलिए वो टेस्ट छोड़ दे रहा है, और बीच में बस उसको मोटिवेशन मिल रही है, मम्मी पापा से डांट पड़ रही है तो टेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये बंदा यार इसका स्कोर या तो स्टैग्नेंट रह जाएगा या तो स्कोर इसका नीचे जाएगा, एंड आइदर केस इसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू फॉल इन दिस कैटेगरी। आई नो आपका अभी टाइम वेस्ट हो चुका है, जो होना तो हो गया, ठीक है, बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स you have to make sure that you tolerate uncertainty, and despite uncertainty you are putting in efforts, and if you are doing this you are in the right zone, okay, and it will take time for you to build your score, that's for sure. नेक्स्ट चीज़ मैं इसका ये बताना चाहूँगा कि मान लो आपका ये पूरा जो है बायो का सिलेबस है, या फिर चलो फिजिक्स या केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, उसका 11th का पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, फिर 12th का पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। जब आप टेस्ट दे रहे हो यार, ठीक है, सपोज 11 के पार्ट 1 का टेस्ट सीरीज में आप सपोज आपने एनरोल किया, 11 का पार्ट 1 का टेस्ट है, तो यार आप प्रिपेयर करोगे फिर भी आप श्योर नहीं रहोगे, ठीक है, वहाँ पे भी एक काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी है कि यार इसमें जो टेस्ट में क्वेश्चंस आए क्या वो फाइनल में आएंगे, क्या जो आपने इसके लिए पढ़ाई की है वो आपको इस टेस्ट में हेल्प करेगी या फाइनल टेस्ट में हेल्प करेगी, या फिर इस टेस्ट में हेल्प की है तो क्या 11th के फुल सिलेबस टेस्ट में हेल्प करेगी, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते रहेंगे, ठीक है। बट डिस्पाइट दैट यू हैव टू अपीयर फॉर द पेपर, आपको एनालाइज करना है, अपनी गलतियों से सीखना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी इंप्रूव होती जाएगी जैसे जैसे आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को टैकल करते जाओगे, ठीक है। कोई आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन आएंगे, या फिर जो टेस्ट में आपने क्वेश्चंस लगाए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। डेविएशन किस एक्सटेंट तक होगा वो अनसर्टेन है, कोई डिफाइंड नहीं है, ठीक है, उसकी कोई बाउंड्री सेट नहीं है, फिर भी आपको पेपर देना है, राइट। आप 11th का दोगे हाफ सिलेबस फुल सिलेबस, 12th का दोगे हाफ सिलेबस फुल सिलेबस, टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के बाद आप फिर भी अनसर्टेन रहोगे। आप इधर के टेस्ट सीरीज में करो, किसी और के टेस्ट सीरीज में करो, आप अनसर्टेन रहोगे। फिर भी क्या करना है आपको, एक चीज़ याद रखनी है कि आपको पेपर देना है, उसका पोस्टमार्टम करना है, एंड यू हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव, ठीक है। एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, ये सबके साथ हो रहा है। प्लीज़ ये मत सोचना कि आप 400 मार्क्स पे हो तो आपके साथ ही हो रहा है, 600 वालों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, 700 वाला अनसर्टेन नहीं। एवरीवन टू सम एक्सटेंट हैज़ एक डर है उनके अंदर, एक एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, सेल्फ डाउट है, सबको है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इसको फाइट करने का बहुत अच्छा तरीका है। दिस इज पॉइंट नंबर 2 दैट आई वांटेड टू कन्वे इन दिस वीडियो, ठीक है। रिमेंबर, आपका जो फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, सेल्फ डाउट है, इट ऑल ऑफ दैट इज फीडिंग ऑन योर आइडलनेस। अगर आप खाली बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका कोई स्केड्यूल नहीं है, कोई रोस्टर नहीं है, आपको नहीं मालूम है कब टेस्ट देना है, कब उठना है, कब पढ़ाई करना है, ठीक है, कब फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, आपका कोई दिन का दिनचर्या नहीं है, ठीक है, कोई रूटीन नहीं है, देन आप बीच बीच में आपके मोमेंट्स आएंगे जब आप खाली बैठे रहोगे। उस समय ऑल ऑफ दिस विल पुट यू इन अ पैनिक स्ट्रिकन मोड, ठीक है। आप डरते रहोगे, घबराते रहोगे, बार बार मम्मी पापा से वैलिडेशन लोगे, टीचर्स वैलिडेशन होगे, दोस्तों से वैलिडेशन होगे, मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछते रहोगे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वेयरएज इसको, ठीक है, हराने का एक तरीका है कि आप कॉन्स्टेंटली एक्शन में रहो। सो जितना आइडल रहोगे उतना जो है आपका स्ट्रेस और एंजाइटी और सेल्फ डाउट बढ़ता रहेगा। आप जितना बिजी रहोगे, प्लेनली अपने माइंड को बिजी रखोगे पढ़ाई करने में, रिवाइज करने में, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में, टेस्ट करने में, टेस्ट की गलतियों से सीखने में, ठीक है, इसलिए जो है एक बहुत बड़ा रीज़न होता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली बिजी रखो। स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है, वो स्टूडेंट जो ड्रॉपर है, ठीक है, उनका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से किया होगा पर प्रीटी मच उनका सिलेबस कवर्ड है। कुछ दे हैव टू फ्लैटन आउट सम किंग्स इन देयर प्रिपरेशन, कुछ वीक एरियाज है, फॉल्ट्स हैं उनके प्रिपरेशन में, उन्हें स्मूदन आउट करना है। उसके लिए टेस्ट सीरीज एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम अ गुड रिलायबल सोर्स इज गुड इनफ। उससे उनको आइडिया लग जाता है क्या वीक एरियाज है, उस पर उनको कॉन्स्टेंटली वर्क करना, ठीक। तो एक्शन में जितना रहोगे आपका ये जो स्ट्रेस लेवल है ना कम रहेगा, क्योंकि आप यू विल बी बिजी, ठीक है। तो यू हैव टू बी मोर इन एक्शन एंड लेस इन थिंकिंग, ठीक है। यू हैव टू थिंक लेस, यू हैव टू डू मोर, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, टू डू,
right? You have a lot of questions to practice, you have tests, you must have enrolled in some kind of test. अगर नहीं enroll किया, you can enroll in the test series. Link मैंने description में दे दिया Google form का. You will be contacted by a counselor. He will explain you everything about the test, कि कब कौन सा test हो रहा है, क्या schedule है, and what is the cost. Okay, so please keep yourself busy. स्टे फोकस, स्टे इन एकेडमिक जोन, स्टे इन दैट एकेडमिक बबल. आपको इस एकेडमिक बबल के बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है. उस बबल में आई नो अनसर्टेनिटी है, उस बबल में रहने के बावजूद, ठीक है, पूरे समय पढ़ाई करने के बावजूद एक अनसर्टेनिटी रहेगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं. इवन देन यू हैव टू टॉलरेट इट, यू हैव टू एम्ब्रेस इट, यू हैव टू बी ओके विथ इट, बिकॉज एवरीवन इज ओके विथ दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हु वांट्स टू परफॉर्म वेल. एंड डिस्पाइट ऑल दैट अनसर्टेनिटी यू हैव टू कीप पुटिंग इन एफर्ट, यू हैव टू टेक एन अटेम्प्ट एवरी डे एट अचीविंग योर डेली गोल्स. ठीक है, एंड दैट डेली गोल्स जो आप अपने लिए सेट कर रहे हो, जो डेली रूटीन आप अपने लिए सेट कर रहे हो, दैट विल fight idleness, and in turn that will fight the fear and anxiety and stress and self-doubt that you have at this point of time regarding your NEET 2025 preparation. And this is true for NEET 2026 aspirants as well. So guys, short में बस यही बोलूँगा, please all the time, effort, energy जो भी आपके पास इस point of time पे है, put that in one linear direction, that is towards your NEET 2025 preparation. And every day you have to show up and keep putting in effort, and trust me, that way you will become a very dangerous aspirant for others, because aap, despite all the uncertainty, you are able to tolerate it, you are able to embrace it, and you are still able to put in effort. So all the best guys, keep hustling. And अगर कोई और क्वेश्चन है, कोई और टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, ऑल द बेस्ट.